क्या बात कर रहे हैं आप? नॉलेज से बात करिए आपने नॉलेज से बात करिए, आप ऐसा बात मत करिए। आई कैन टेक द इशू इन इंडिया, आई कैन टेक द इशू अमेरिका, आई कैन टेक द इशू सर कंट्री। भाई ना क्या बात करते हैं आप पूछ सकता है नेपाल का जनता छोड़िए, नेपाल का जनता आप मैंडेट लेंगे, कल एक रजिस्टर में लेंगे, हम यूनो लिखाएंगे, यूनो बोलेगा सब जनता से सिग्नेचर लाओ, तो हम लेके आएंगे सिग्नेचर। उस टाइम यूनो यस टेक ओवर करेगा देश को, देश बर्बाद करने देने का किसी का अधिकार नहीं है। आप क्या क्वेश्चन कर रहे हैं हमसे? आप हमारी बात सुनिए। मैं आपका बात बिल्कुल सुना मैं। देखिए देश खत्म नहीं कर सकता, देश बाहर से टेक ओवर होता है। आज तिब्बत का क्या हाल हुआ, तिब्बत का क्या हाल हुआ आप बताइए। आपको नॉलेज नहीं है, ऐसे बात मत करिए। यूएनओ पक्का टेक ओवर कर सकता है, सार्क भी पक्का टेक ओवर कर सकता है। And everything which we will possible by we will do it for you. ना यूएनओ टेक ओवर कर सकता है, इंडिया टेक ओवर सकता है। अगर देश बर्बाद हो रहा है तो टेक ओवर करना, जनता को रक्षा करना, बाकी पॉलिसी आवश्यकता है अकॉर्डिंग टू दो पॉलिसी पे बताता हूँ। आर्टिकल अभी आप लोग को मैं आर्टिकल सार दिया, अरे फॉरेन पॉलिसी सार दिया, आर्टिकल सार दिया, आर्टिकल 20 यूएनओ रेस्पेक्टिवली गो थ्रू। आप क्या बात कर रहे हो? फेवर में हूँ और नेपाल को हिंदू देवी देवता का जन्म स्थल को हिंदू राष्ट्र रहना चाहिए, वहाँ हिंदू राष्ट्र नहीं मिटा सकता है। 2 नंबर आपका सवाल। 3 नंबर आपका आइए चाइना में डिप्लोमेटिक डायलॉग क्या बोलता है, फॉरेन पॉलिसी क्या बोलता है। और देखिए अभी आप आइए टेक्निकल, मैं बहुत टेक्निकल बंदा हूँ, यूएनओ में बैठता हूँ जनेवा में, मैं मानव अधिकार का अंतर्राष्ट्रीय का उपाध्यक्ष हूँ। आप सुन लीजिए, अभी जीएनओ में मेरा ऑफिस है, यहाँ इंडिया में नहीं है। तो इसीलिए हम क्या है, संविधान क्या बोलता है, प्रोविजंस क्या है फॉरेन पॉलिसी में, नंबर 3 आर्टिकल क्या इसमें करता है, उसके बाद में बिटवीन रिलेशन एक सेकंड बिटवीन रिलेशन में क्या बात करता है। सुनिए, अब मेरा ये जो कहना है कि जो चाइना के साथ आपका इशू है वो सरकार टू सरकार है। जब नेपाल सरकार में लगता है कि नेपाल के सब लोग बिक गए तो वहाँ सरकार बदलिए। अब तीसरा सवाल जो बीच में आपने बहुत बढ़िया से छोड़ दिया, जो नहीं मेरा दूसरा सवाल जो बहुत बढ़िया से कन्वीनियंटली छोड़ दिया, मधेसी को नेपाल में क्यों बेइज्जत किया जाता है, उसमें क्यों नहीं बोला आपने? अच्छा ठीक, उसमें भी आ रहा हूँ। आइए बोलिए। बिल्कुल आ रहा हूँ साहब, चिंता ना करें, एक एक जवाब आप लोग को मिलेगा। नहीं बहुत अच्छी बात है। इसमें मधेसिया को ऐसा है, मधेसिया का जो नेता है, आप सुनिए, मधेसी जनता बहुत सीधा साधा है, थारू जाति है, जनजाति है, सब है, वो कुछ इतना नहीं लगा सकता माइंड। तो उनका माइंड को वॉश करने के लिए उपेंद्र यादव, विजय गच्छदार, सीके रावत, आप सुन लीजिए नाम एकदम अच्छे से रिकॉर्ड कर लीजिए आप। उसके बाद में ये सारे नेता, उपेंद्र यादव ने 7 दिन बॉर्डर बंद किया, 7 दिन के बाद में 25 टिप्पर कहाँ से लेके आया, आज बंद कर दिया बॉर्डर, 25 टिप्पर खड़ा कर दिया, 7 जेसीबी खड़ा कर दिया। ये हमको रिकॉर्ड है मेरे पास। तो कहाँ से लिया, जनता मार के लिया, जनता को बर्बाद किया वहाँ पे बॉर्डर में। तो उन लोग देश के हित में नहीं है, मधेसी का हित में नहीं है, वो लोग अपना स्वार्थ का हित में है। इसीलिए मधेसी को कोई गाली नहीं दिया जा रहा, ये नेता बनाया जा रहा है, ये उन लोग ने इशू बना रहा है। इसलिए आप चिंता ना करें। अब ये कहना है कि क्या आप नेपाल की सरकार को, जैसे वहाँ के राजा को उखाड़ फेंका गया, वैसे ही आज आप ये कहना चाह रहे हैं कि नेपाल की सरकार को उखाड़ फेंका जाए क्योंकि करप्शन बहुत ज्यादा हो गया। बोलिए इस पे। नहीं, नेपाल को सरकार उखाड़ के नहीं, इनको पूरा देश से बाहर किया जाए, जहां जाना जाए, कि नेपाल में रहने का इनका अधिकार नहीं है, क्योंकि ये सांसद का काम नहीं किया है, दलाल का काम किया है। सांसद होता तो जनता को देखता, सांसद होता तो जनता को सुनता, सांसद होता तो अब आगे का सवाल इसको ले जाते हैं कि नेपाल के लोग बहुत सारे हिंदुस्तान में हैं और हिंदुस्तान और नेपाल का अपने का बेटी माँ का बेटी का रिश्ता है, बेटी रोटी का रिश्ता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आप ये बताएं कि नेपाली जो हिंदुस्तान में फ्री एक्सेस है, नेपाली जो हिंदुस्तान की आर्मी में है, नेपाली जो इंग्लैंड के आर्मी में है, और नेपाली का जो रेस्पेक्ट है पूरी दुनिया में, अमेरिका में भी है। अब आप ये बताएं जो नेपाली हिंदुस्तान में है, वो हिंदुस्तान की आपने 6-7 राज्यों का बात किया, और 6-7 राज्यों में भी नेपाली है, और 6-7 राज्यों में जो मुख्यमंत्री आप उनको भी अप्रोच कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को और सारे ऑफिसर्स को अप्रोच कर रहे हैं। आप ये भी बता रहे हैं बहुत जोर से और बहुत स्ट्रांगली कि आप यूएन के, आप ह्यूमन राइट्स के आप लीडर हैं।
तो अब आप बताइए कि हिंदुस्तान से आपको क्या जरूरत है? क्या हिंदुस्तान आपके अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़े, या आपके आइडेंटिटी की बात करे, या नेपाली जो हिंदुस्तान में उनको प्रोटेक्ट करे, या हिंदुस्तानी जो नेपाली ये उसको विपक्ष के protect नेता। बहुत अच्छा प्रश्न, वेरी गुड, थैंक यू टू यू। नहीं, बहुत अच्छा बताया इन्होंने, एकदम मैं सलाम करता हूँ। हाँ, हिंदुत्व का क्या जरूरत है, अभी होने में जाना चाहिए, आपका प्रश्न ये था। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि नेपाली और हिंदुस्तानी का बेटी रोटी का रिश्ता है। आप यूएन के भी हैं, आपने बताया मैं तो जिनेवा में बैठता हूँ और मैं न्यूयॉर्क में बैठता हूँ, मैनहट्टन में बैठता हूँ, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। तो आप ये बताइए, क्या आपको लग रहा है कि वहाँ ह्यूमन राइट का हनन हो रहा है? पहली बात। दूसरी बात, जो बेटी रोटी का जो रिश्ता है उसमें आप क्या दखल अंदाजी करते हैं? जैसे हमारे सीनियर पत्रकार ने थोड़ी देर पहले भी आपसे पूछा कि ये तो सरकार की बात है, आप सब चीज को घालमेल कर रहे हैं, इसलिए हमें जनता का भी हिस्सा है, कैसे बात कर रहे हो आप? ये तो आपको बोल रहे हैं, इनका नाम ले रहे हैं। इनको बोलने दो ना यार, सब लोग सारा क्वेश्चन आप ही खा जाओगे और कोई अरे तुम आप ये कह रहे हो कि नेपाल पे दूसरा देश कब्जा कर रहा है, हम खुश हैं, या कैसे आप बात कर रहे हो? नेपाल का नागरिक होके आप दूसरे देश की बात करते हो? क्यों? नेपाल पहले भारत का जो है एक राष्ट्र था। अभी क्या बात कर रहे हो आप? नेपाल भारत के इन्होंने क्या कहा समुद्र के समय? अलग कर ले, नेपाल का ही भारत देश था, ये बताओ, ये पता रहा आज तक कब्जा नहीं करा। अरे आप बोलिए, आप अपनी बात रखिए। जाने दीजिए। और भी लोग सुनना चाह रहे हैं आपको, आप अपनी बात रखिए। अच्छा, ऐसा है, नेपाल में जो तरीका से चल रहा है, इस तरीका से तो ना देश बचेगा, ना जनता बचेगा, ना युवा बचेगा। 3 पॉइंट आप एकदम क्लियर हो जाइए। इसीलिए उसको बचाने के लिए जनता बचाना है, देश बचाना है, और नेपाल का नाम बचाना है, और वहाँ का खाने पीने के लिए, सर्वाइवल के लिए उन लोगों को व्यवस्था करना है। सर, एक छोटा सा क्वेश्चन, क्या आपको चाइना से डर लग रहा है कहीं वो आपके देश को कमिश्नर बना दे और खाना जाए? कम्युनिस्ट बना के खाना नहीं मिलेगा, काम करना पड़ेगा। चाइना आपके देश को खाना जाए, इस बात का डर लग रहा है? चाइना खाना दे नहीं रहा है, वो तो बोल रहे तो यार, चाइना तो नेता खा रहा है। चाइना एक बार बोलने दीजिए। अरे नेपाल बहुत बड़ा नेता देश खा है रहा है। यार। नेता तो आता है भारत में, आपको पैसा दो, यहाँ से ले जाता है, फिर चाइना जाता है, आपको इतना दो, फिर अमेरिका जाता है। ये 3 जगह से वो लोग पैसा लेते हैं, वो लोग दलाली करता है। उनका बात छोड़ी, अब यहाँ हमारा बात है कि मुद्दा, तो हम यूएनओ जाने का पहले प्रोविजन क्या बोलता है आर्टिकल 3 यूएनओ एक्ट में, कि आप पड़ोसी देश को इन्फॉर्म किया गया था ये चीज को। आप सुन लीजिए, बहुत बड़ा इशू है ये, ऐसा बोलने से नहीं होगा, पूछने से भी नहीं होगा। तो उसमें क्या है, हम बोलना पड़ेगा यस मैंने किया था, अगर मैं तो किया ही नहीं, इसलिए आज मैंने ये कॉन्फ्रेंस किया, ये यूएनओ का इनिशिएट कर लिए किया है, अभी ये दिया हूँ। उसके बाद में मैं सब प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखूंगा, कल परसों आप लोगों को भी दे दूंगा। उसके बाद में 3rd पर्सन में सीधा यूएनओ एंटोनियो गुटेरेस के साथ जाके बैठ जाऊंगा, भाई यहाँ आदेश। सर, मेरा एक क्वेश्चन है, क्या आप नेपाली जनता से सिग्नेचर अभियान चलाएंगे कि वो भारत में शामिल होना चाहती? क्योंकि भारत की बहुसंख्यक जनता भी चाहती है कि नेपाल हमारे में शामिल हो जाए, जनता की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप वहाँ की जनता से सिग्नेचर कैंपेन चलवाएंगे कि वो भारत में शामिल होना चाहते हैं? मेरा पास मोर देन लाखों नेपाली सिटीजन ने बोल चुका है, साहब जोड़ा दो, हम लोग मर गया, खाना नहीं है, आप पैसा बाहर जाके कमाना पड़ता है, आने से पत्नी भी नहीं मिलता है, पैसा भी नहीं मिलता है, इस अवस्था हमारा है। इसलिए आप हमको कम से कम कर दो, हमको रोटी रोजी तो भारत देगा, इतना तक उन लोग ने बोल चुका है। मैं उसका गवाह भी आप लोगों को दे सकता हूँ। लेकिन हम क्या है कि उसको हम करने के लिए पहले हमको पूरा देखना पड़ेगा टेक्निकली, हम क्या क्या प्रोविजन है, क्या प्रोविजन लेट डाउन करता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, क्या फॉरेन पॉलिसी में प्रोविजन है, उसको भी हमको देखना पड़ता है। सारा देखते हुए, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ, ऐसे हवा में का काम सर नहीं होगा। एक बात आराम से, आराम से एक मिनट, अरे एक मिनट सर, ये बताइए कि आप यूएनओ जाएं, कहीं भी जाएं, वो ये पूछेंगे क्या आपने अपने कंट्री में रेफरेंडम किया? रेफरेंडम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो पूछेंगे आपकी जुडिशरी क्या कहती है। जब सब रॉयल, जब किंग फेल हो जाता है तो जुडिशरी का उसमें देखना पड़ता है। तो क्या आप जुडिशरी पे गए? दूसरी बात। तीसरी बात, जब आप इनका रेफरेंडम और जुडिशरी हो जाएगी, तब आप वहाँ पे अपना जो भी आपका व्यू है, जो उन दोनों का व्यू होगा और आपका व्यू होगा, तब आप यूएनओ में प्लेस कर सकते हैं। इससे पहले यूएनओ नहीं जा सकता। राइट। तो इस पे आपका क्या कहना है? इसमें एक मिनट इससे जुड़ा हुआ है, द फंडामेंटल ह्यूमनेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन नेपाल।
okay, like Sri Lanka, like Bangladesh, like Pakistan and others. So what is the rule? What is the rule book says? Through you please narrate us. Ki this is the situation. Whatever the situation, you are here for the rights, for the culture, for the society. So what is your stand? What you want as Yes, journalist? What you want? ठीक है ठीक है देखिए, आपका सबसे पहला मुद्दा तो रेफरेंडम का है। रेफरेंडम के लिए मेरा पास एक ही पॉइंट है, रेफरेंडम करने जाऊंगा तो मुझे शूट कर दिया जाएगा, इसलिए मेरा सिक्योरिटी ऑनलेस सिक्योरिटी अच्छा आपको शूट कर देंगे वो आप शूट कर देंगे। ये 100% अभी कर ही रहा है, जो बोलता है मार्केट में कर ही रहा है। तो इसीलिए एक पॉइंट में उसने नहीं, उसका बाद में उसका इंस्टेंट में उसका प्लेस में हम क्या कर सकते हैं कि हम यूएनओ को बोल सकते हैं भाई आप जुडिशरी क्यों नहीं जाते? जुडिशरी अच्छा जुडिशरी सीआरपीसी 482 बोलता है, 482 सीआरपीसी में हमको तहत इनको सुप्रीम कोर्ट जाना है अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ जुडिशियरी। वकील बात करते हैं, मैं अभी वकील बन जाऊँ आपके साथ। तो उसके बाद में क्या बोलता है 485 सीआरपीसी जुडिशरी बोलता है हम वहाँ जाए, और वहाँ में जज ऐसा बिका पड़ा हुआ है जो भी कर देता है। इसलिए नेपाल में ना कानून है, ना आपका सुरक्षा है, ना आपका सर्वाइवल है, ना हमारा धर्म बचा रहा है। तो नेपाल ऐसा बिगड़ गया है, तहस नहस हो चुका है। इसलिए नेपाल में उसमें भी हमको उम्मीद नहीं है कि हमको 482 में 482 के तहत मुझे अब क्लियर मान लीजिए मान लीजिए अगले वहाँ चुनाव होता है, आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो भारत के साथ क्या रिश्ता रखेंगे? अरे भारत के साथ देखिए ससुर दामाद के रिश्ता तो रहेगा ना। तो भारत इसलिए मेरा ये कहना है, भारत से हमारे साथ इतना अच्छा क्लोज है। तो भारत चाहे वहाँ रेफरेंडम कराए, आप ये चाहते बिल्कुल मैं सपोर्ट करूंगा। ऐसा बोलो ना आप, ऐसा बोलो भारत वहाँ पे रेफरेंडम कराए, यहाँ से फोर्स जाए आपका रेफरेंडम हो। ऐसी बात है। हाँ नहीं, यहाँ से मैं सपोर्ट चाहता हूँ, ये सपोर्ट लेके नेपाल को बचाने के लिए मैंने बहुत नेता से बात कर चुका था। तो नेपाल में लीडर्स नहीं है, भारत का कहना है कि नेपाल में लीडर्स नहीं है, हम किस पे विश्वास करें, ये बात भारत बोल चुका है। तो जो यूएनओ में जाने के लिए आप यहाँ के सुप्रीम कोर्ट से भी आप एडवाइजरी ले सकते हैं। नहीं बिल्कुल लेंगे, क्योंकि ये लेटर मैंने उसी रिप्रेजेंटेशन के लिए टेक्निकली पॉइंट्स ऑफ व्यू मैंने ये बनाने के लिए और उसे तैयार करने के लिए मैंने किया है। और इसके बाद में मेरा बहुत इष्ट है। थैंक यू बहुत बढ़िया आपका क्लियर हो। सारे पत्रकार आपके साथ हैं, सब लोग आवाज ही तेज बहुत बढ़िया रहा सर, बहुत बढ़िया बना दिया। मैंने प्रधानमंत्री बना दिया और क्या कर सकता इंडिया में नेपाल भारत का हिस्सा कब नहीं। शांत हो जाओ।